ये दाग अच्छे है। हेलो। हेलो। डॉक्टर सिन्हा, इट्स टू इमरजेंसी। आप जल्दी से आ जाइए। आपकी पेशेंट सीरियस हो गई है। डॉक्टर रीमा ने घबराते हुए अपने सीनियर डॉक्टर रंजना सिन्हा को फ़ोन करते हुए कहा। डॉक्टर सिन्हा शहर की जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट है। उनकी क्लिनिक में गीता नाम की एक सीरियस मरीज आई थी। गीता प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों की जिंदगी को खतरा हो गया था। डॉक्टर रंजना बड़ी मेहनत व अपने अनुभव से उसे हर खतरे से बचाती आ रही थी। उसके प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन रंजना को ड्यूटी में किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। वह अपने असिस्टेंट डॉक्टर रीमा को कहकर चली गई थी। सुबह तक ठीक थी, अचानक क्या हो गया? रंजना हड़बड़ाते हुए फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा, रीमा, पेशेंट पर नज़र रखना। मेरी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। मैं बस पहुंच ही रही हूँ। वह जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। बदकिस्मती से आज उसका ड्राइवर भी नहीं था। उसे खुद ही ड्राइव करके शांति निकेतन अपने क्लिनिक जाना था। रंजना गाड़ी चलाने लगी। वैसे तो गाड़ी चलाना उसका काफ़ी पुराना शौक था, लेकिन पिछले कई सालों से वह ड्राइवर के भरोसे ही रहा करती थी। आज ड्राइवर छुट्टी पर था। उसे खुद गाड़ी चलाकर ही अपने क्लिनिक पहुंचना था। जैसे रंजना ने गाड़ी को बेक कर गाड़ी को सीधा कर मेन रोड पर लेकर आई, उसके पीछे खड़ी गाड़ी उसकी गाड़ी से हल्की सी टच हो गई। वह गाड़ी से उतरकर पीछे वाले खड़े गाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा उसकी गाड़ी से हल्का डेंट उसकी गाड़ी में लग गया है। उसने उस आदमी से जाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है। जो भी आपका खर्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वह गाड़ी वाला सनकी था। वो चिल्लाते हुए भला बुरा कहने लगा। रंजना ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे जल्दी कहीं पहुँचना है। आपकी गाड़ी में जितना भी खर्चा लगेगा मैं उसका खामियाजा भरने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ लोगों का हुजूम तैयार कर लिया और उन लोगों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी शुरू कर दी। रंजना बहुत टेंशन में थी। उसने हाथ जोड़ा और कहा, प्लीज़, मेरी पेशेंट बहुत खतरे में है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। लेकिन वह आदमी और उसके साथ खड़े हुए लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। रंजना को मारपीट करते हुए उन लोगों ने उसे जख्मी कर दिया। इसी तरह से खड़े हुए कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आने के बाद वे लोग वहां से भाग गए। रंजना को भी मेडिकल की ज़रूरत थी। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे करियर में आज तक किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। आज एक दाग मेरी आत्मा पर लग जाएगा यदि मैं सही समय पर नहीं पहुंची। तो यदि हो सके तो आप लोग मुझे मेरी क्लिनिक तक पहुंचा दीजिए। रंजना के हाथ चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी उसने कोई उपचार नहीं लिया। वह तुरंत पुलिस की मदद से अपनी क्लिनिक पहुंची। पेशेंट काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। रंजना को जख्मी हालत में देखकर सभी लोग घबरा गए। वह फर्स्ट एड लेकर डिलीवरी रूम में घुस गई। बड़ी बारीकी से उसने गीता की सारी रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म कराया। गीता शरीर से कमज़ोर थी। तमाम कॉम्प्लिकेशन के बावजूद उसके दोनों बच्चे सकुशल पैदा हो गए। रंजना बहुत खुश थी। डॉक्टर रीमा ने रंजना के चेहरे के जख्म साफ करते हुए कहा, यह दाग तो आपके चेहरे पर रह ही जाएगा। डॉक्टर रंजना मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं रीमा, अगर दाग चेहरे पर लग गया तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन मेरी आत्मा पर नहीं लगना चाहिए था। वैसे भी हम अपने अंदर के इंसानियत को खोते जा रहे हैं, तो कुछ दाग तो हमारे ऊपर जिंदगी भर ही रहेंगे। हम उनसे कैसे बरी हो सकते हैं? पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा और तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने रंजना को आश्वासन दिया, हम जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाएंगे। रंजना उन्हें धन्यवाद देकर अपने काम पर लग गई। गीता की डिलीवरी के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद क्लिनिक में एक अजीब चीज हुई।
डॉक्टर रीमा ने नोट किया कि गीता के मेडिकल रिकॉर्ड्स में कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री में जिन टेस्ट्स का जिक्र था वे क्लिनिक की फाइलों में मौजूद ही नहीं थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गीता ने जो नाम और पता फॉर्म पर लिखा था वो नकली निकला। डॉक्टर रंजना को यह जानकर झटका लगा। उसने गीता के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाए और सोचा कि वह खुद जाकर उस फाइल फिर से चेक करेगी। लेकिन जब वह रात्रि ड्यूटी के बाद अपने कैबिन में बैठी तो एक फाइल उसके टेबल पर पहले से ही रखी हुई मिली। केस स्टडी क्लासिफाइड। उस फाइल में एक पुराने केस की फोटोकॉपी थी जो आज से 7 साल पहले दर्ज हुआ था। एक महिला जो जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद गायब हो गई थी। उसका नाम भी गीता सिंह था। रंजना की सांसें थम गई। क्या ये वही गीता है या कोई साजिश है? क्या वो हादसा जिसमें रंजना को रोका गया था सिर्फ एक इत्तेफाक था? रंजना के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, चुपचाप अपना काम करते रहना। 2, रहस्य की परतें खोलना, भले ही उसकी अपनी जिंदगी दांव पर क्यों ना लग जाए। और फिर एक रात क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो रंजना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सीसीटीवी फुटेज देखकर डॉक्टर रीमा की हालत खराब हो गई थी। उसने रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग चेक की थी। गीता के कमरे के बाहर कुछ हलचल होने पर रीमा ने कंपकंपाती आवाज में कहा, मैम, आपको कुछ दिखाना है। डॉक्टर रंजना को जैसे ही फुटेज दिखाई गई उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत जो हूबहू गीता जैसी दिख रही थी, रात के 1 बजे नवजात शिशुओं के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा घूंघट था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी वो ये कि वो जमीन पर नहीं चल रही थी, उसके पांव हवा में झूल रहे थे। रंजना कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने सोचा, क्या ये कोई छाया थी, कोई मानसिक भ्रम, या कोई औरत जो गीता की तरह दिखती है और बच्चों को ढूंढ रही है? अगले ही दिन गीता को डिस्चार्ज करने का वक्त आ गया था। लेकिन जब नर्स बच्चे को लेकर वार्ड में पहुंची, गीता बिस्तर पर नहीं थी और न ही बच्चे वहां थे। पूरा क्लिनिक हिल गया। सभी जगह तलाश की गई, लेकिन न तो गीता मिली न उसके बच्चे। रंजना के हाथ में फाइल थी, उसी पुरानी केस की जिसमें लिखा था गीता सिंह, मानसिक विकृति, 2 बार बच्चों के साथ लापता। दोनों बार नवजात बच्चे कभी नहीं मिले। रंजना अब समझ चुकी थी यह कोई सामान्य केस नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। लेकिन जब पुलिस क्लिनिक पहुंची उन्हें एक नई बात पता चली। उस दिन जब रंजना को भीड़ ने घेरा था, उस भीड़ में शामिल एक आदमी गीता का भाई निकला। अब कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। किसी ने जानबूझकर रंजना को रोका ताकि गीता के बच्चे ले जा सकें। लेकिन क्यों? गीता कौन है और उसके बच्चों में ऐसा क्या खास है? उस रात रंजना को एक फोन आया। अगर बच्चों की सच्चाई जान ली तो अगली बार तुम सिर्फ घायल नहीं होगी, गुमशुदा कहलाओगी। रंजना की सांसें थम गई। अब यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं रही, अब वो खुद एक मरीज बन चुकी थी, मानसिक भ्रम और हकीकत की दुनिया के बीच फंसी हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।